जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्र कल्याण के इस मंच से मैं सुबूही खान, एक भारतीय सनातनी मुसलमान, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करती हूँ। कविता पढ़ने का ना मेरा अनुभव है, ना ही मेरी काबिलियत, लेकिन आज मेरठ की इस धरती पर जहाँ की मैं बेटी हूँ, वहाँ पर ये मंच मुझे मिला है और देश के सबसे बड़े कवि, बल्कि अगर मैं कहूँ देश के सबसे बड़े राष्ट्र कवि आदरणीय कुमार विश्वास जी के इस मंच पे आज मुझे ये कविता पढ़ने का मौका मिला है, तो मैं इसको गुरु कृपा के अलावा और कुछ नहीं मानती हूँ। अपने गुरुदेव आदरणीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी के मार्गदर्शन में हम राष्ट्र जागरण अभियान पर काम कर रहे हैं और पूरे देश में इस विचार को लेकर संवाद सभाएं करते हैं, प्रवास करते हैं। उन यात्राओं में अक्सर पूरे देश में देशवासियों का प्यार देखा, विश्वास देखा, समर्पण देखा, तो मन में कई बार ये इच्छा आती थी कि एक तरफ ये भारत है जो हमें दिखता है, दूसरी तरफ वो भारत है जो हम टीवी डिबेट्स में देखते हैं, दूसरी तरफ वो पक्ष विपक्ष की राजनीति है जो मुसलमान को ये कहती है कि तुम अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो। उन फीलिंग्स को भारतवासियों तक पहुंचाने के लिए मेरे अंदर एक उत्कट इच्छा थी। मुझे लगता था कि काश मैं ये सच्चाई की तस्वीर देशवासियों को बता पाऊं कि भारत में मुसलमान कैसा है या भारतीय मुसलमान होने का मतलब क्या है। अपनी इन यात्राओं में एक दिन मैं पहुंची लखनऊ, वहां पे मेरी एक बुजुर्ग व्यक्ति से भेंट हुई और उन्होंने मेरे साथ एक कविता शेयर करी और यकीन मानिएगा कि उस कविता का एक एक शब्द, एक एक अल्फाज वो था जो हमने अपनी राष्ट्र जागरण अभियान की यात्राओं में महसूस किया था। तो समय को वेस्ट ना करते हुए मैं वो कविता आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि कवित्री नहीं हूँ, मेमोराइज नहीं कर पाती हूँ, तो मैं उसको लिख कर लाई हूँ। ये कविता का बैकग्राउंड आपको जानना जरूरी है ताकि आपको इसका मतलब समझ आए और आपके दिल की गहराइयों में उतरे। विभाजन के समय कवि थे नाजिश प्रतापगढ़ी। जब देश का विभाजन हुआ, उनका पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया और उनको चिट्ठियां लिखता था, नाजिश भाई तुम भी पाकिस्तान आ जाओ, भारत में तुम्हें मार दिया जाएगा, भारत में तुम सुरक्षित भी हो कि नहीं। तो उन्होंने अपनी भावनाओं को एक कविता के माध्यम से, एक चिट्ठी के माध्यम से अपने पाकिस्तान में रहने वाले भाई को भेजा था। तो नाजिश जी कहते हैं, मेरे अजीज तुम्हारे कई खुतूत मिले, मगर है सबके मज़ामीन एक ही जैसे। लिखा है तुमने मैं बेयारो बेसहारा हूं, तुम्हें ये गम है कि मैं अपने वतन में तन्हा हूं। तुम्हें है फिक्र यहाँ कौन हो सकेगा मेरा, खुदा ना करदा अगर मुझ पे कभी कोई वक्त पड़ा। हर एक मोड़ पे जुल्मत यहाँ बरसती है, लिखा है तुमने कि ये जालिमों की बस्ती है। तुम्हारे पास मैं पहुंच जाऊं तो अच्छा है, लिखा है तुमने कि हिंदुस्तान में खतरा है। ये और दो चार और भी फिक्रे बड़े ही खुलूस और मोहब्बत के साथ तुमने लिखे, मगर अजीज बिरादर तुम्हें ये क्या मालूम कि मैं तन्हा, न बेकस व बेबस हूं और ना हूं मगमूम। ये जालिमों का वतन है लिखा है तुमने, मगर मुझे तो यहाँ सिर्फ दुआएं ही मिली हैं होठों पर। यहाँ सभी मेरे दुश्मन हैं, मान लूं कैसे कि मुझको जितने भी मिले दोस्त और भाई मिले। हर एक होंठ ने जीने की ही दुआ दी है, हर एक माँ ने मुझे अपनी ममता दी है। हर एक शख्स मुझे अपने साथ रखता है, हर एक बुजुर्ग मेरे सर पे हाथ रखता है। जो मुझसे छोटे हैं एहतराम करते हैं, मुझे भी अपना समझ के सलाम करते हैं। दुरुस्त है कि मैं छूटा हूं कुछ अजीजों से, दुरुस्त है कि मैं बिछड़ा हूं 3 बहनों से, मगर अजीज बिरादर यह वाकया भी सुनो, हजारों बहनों ने बांधी हैं राखियां मुझको। न जाने कितने मुहिब्बो अजीजदार मिले, मुझे 2-3 के बदले में बेशुमार मिले। मैं इस दयार को क्यों कर कहूं पराया है, यहीं की खाक पे मैंने शऊर पाया है। रफीक व मुनीस व गमख्वार हर बशर है मेरा, मेरे वतन का एक एक फर्द हम सफर है मेरा।
आवाम और शेर के माबैन सिलसिला हूं मैं, समझ सको तो कहूं एक काफिला हूं मैं। ये लोग जो सुनते हैं पढ़ते हैं नज़में मेरी, मुझे यकीन है कि ये सारे लोग मेरे अपने हैं। यही यकीन यही ईमान साथ रहता है, मैं बेसहारा हूं तन्हा हूं ये कौन कहता है। ये मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, मेरी जमीन, यहाँ सभी मेरे अपने हैं, कोई गैर नहीं है। वाकया की कोई जिगर न कोई जोश हूं मैं, प्लेटफॉर्म पे एक अदना सा कुतुब फरोश हूं मैं, मगर खुलूस भी मुझको मिला, मोहब्बत भी, मुझे नसीब है इज्जत भी और शोहरत भी। खुशनसीब नहीं मुझसा दूसरा कोई कि मेरे वतन में है कदरों मंजिलत मेरी। बड़ों बड़ों की तरफ से सलाम आते हैं, कदम कदम पे मेरे दोस्त काम आते हैं। बिरादराने वतन ने मुझे वो कुव्वत दी है, मैं सच कहूं तो वो अजीजों के बस की बात न थी। मेरे अजीज मेरी फिक्र मेरा गम न करो, समझ सको तो इस अनमोल बात को समझो, जो खौफ खाता हो खुद रहकर अपने वतन में ही, जो खौफ खाता हो खुद रहकर अपने वतन में ही, यकीनन उस आदमी में ही कोई कमी होगी। बहुत शानदार। जगह नहीं है जमाने में उस बशर के लिए, खुद अपने मुल्क में जो सर उठा के न जिए। कोई कमी है ना कोई गम है ना कोई खतरा है, मेरे वतन ने मुझे हर तरह से नवाजा है। मेरा निशात है महफूज, सरखुशी महफूज, मेरे लबों पे मेरी हर एक हंसी महफूज। मजाल है किसी को छीने खुशी मेरी, कि इस चमन में मुकद्दस है जिंदगी मेरी। मेरे अजीज बुलाओ ना अपने पास मुझे, दयार गैर कहाँ आएगा रास मुझे। कोई तलब ना किसी शय की जुस्तजू बाकी, मेरे दिल में फकत एक आरजू बाकी। दुआ करो कि मैं जब तक जीऊं वतन में जीऊं, मरूं तो अपने बुजुर्गों की पाउती सोऊं। अब 4 आखिरी लाइनें पढ़ के मैं अपनी इस कविता को पूरा करूंगी, जो मैं हर मंच पे महसूस करती हूँ। जैसे आज इस मंच पे, देश के सबसे बड़े कवि के मंच पे अगर मुझे एक कविता पढ़ने के लिए बुलाया गया है, तो ये लाइनें बार बार मेरे जहन में आती हैं। दयार हिंद में बसते हैं ऐसे राम अब भी, दयार हिंद में बसते हैं ऐसे राम अब भी, जो छोड़ सकते हैं गद्दी भरत के नाम अब भी। वाह, बढ़िया। लेकिन भरत भी तो हो अपने फर्ज से होशियार, पड़ जाए जो वक्त तो हो जाए भाइयों पे निसार। ये एक पुरानी मसल तुमने भी सुनी होगी कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। कदरदान खुलूस व वफा के हम सचमुच, हमें पसंद नहीं दिल में कुछ और जबान पे कुछ। न मुस्लिमों से न इस्लाम से अदावत है, अदावत मतलब नफरत। न मुस्लिमों से न इस्लाम से अदावत है, हमें तो बस वतन के दुश्मनों से नफरत है। मुनाफिकों के लिए नौ के खार है भारत, जो दिल हो साफ तो फूलों का हार है भारत। गलत है झूठ है जो भी लोग कहते हैं, मेरे अजीज यहाँ सिर्फ दोस्त रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया।